ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सततं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तत्रो जयामुतिर्हे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया चित्तं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नस्तिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 भागवतम प्रथम अध्याय स्कंद श्लोक संख्या 14 अध्याय 32, श्लोक संख्या 32 32। और 33, 32 एंड 33। 32 and 33। तत्सेवानुचराश्रो रे तत्सवेदात तत्सवे वानुचरा सरे श्रुतदेव भवादया सूत देवो दवाद्याः मुनंदनंद शीर्षन्या सुनंद नंद कृष्णया जे चान्य सप्तर्षभा ये चान्य सत्वतर सभा अपि सस्तासते सर्वे अति सत्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया राम कृष्ण भूजा तया अपि स्मरन्ति कुशलम् अति स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्धसो हृदा। अस्माकं बद्धे सोहदा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। इसके इसके अतिरिक्त सुतदेव उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे, है ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य भगवान कृष्ण तात्पर्य भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा उद्धव के सबसे सबके सब मुक्त आत्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अवतरित हुए थे। पांडव जन की मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए हैं। जैसा कि भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी होते हैं। कुछ कुछ अंतरालों के बाद
इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी आपका। तो भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। तो विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में ही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कारण है, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। तो मुक्तात्मा की यही पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्मा अग्नि की स्फुलिंगों की भांति, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, तो पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करे, संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कल के श्लोक में जो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछे थे कि भगवान श्री कृष्णा सभी सकुशल तो है ना, और बाकी जितने सारे द्वारका के वासीगण वो सभी ठीक ठाक है। तो इस संबंध में श्री प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो व्याख्यान दिए हैं, ये हमारे लिए है। एक्चुअली भगवान के जो जितने सारे नित्य संगी होते हैं, वो सभी मुक्त आत्माएं होती है। भगवान के सभी जो भक्त होते हैं वो मुक्त आत्माएं होते हैं। दो तरह के जीव होते हैं, एक बद्ध आत्मा, एक मुक्त आत्मा। बद्ध आत्मा का रुचि खुद की इच्छा इंटरेस्ट में रहती है, उसे कहा जाता है बद्ध आत्मा। और मुक्तात्मा का अवस्था, उसका पैमाना क्या है? मुक्तात्मा उसे कहा जाता है जो कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए जिनका मन लगा रहता है, जैसे उद्धव, नारद मुनि, हनुमान, अर्जुन, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। इन सब के हृदय में एक ही इच्छा था कि कैसे भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई किया जाए। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा मेंटेलिटी है, मनोभाव है कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रख सकूं, तो उसे नित्य मुक्त कहा जाता है। और वही नित्य मुक्त प्राणी का लक्षण है। और बद्धात्मा का लक्षण क्या है? वो कितना ही बड़ा सूट साट पहन के करोड़ों रुपये पॉकेट में क्यों न रहे, अगर उनकी इच्छा खुद की इंद्रिय तृप्ति में है तो नित्य बद्ध है, वो बद्धात्मा है। तो भगवान के जितने सारे संगी थे या है, वो सभी मुक्तात्माएं हैं, क्योंकि भगवान के संगी वही व्यक्ति बन सकते हैं जो भगवान को खुशी करने के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेता, कभी वो भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, परम पवित्र है। पवित्रम परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आहुस्ता ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा आहुस्ता देवर्षि देवऋषि नारद असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमम भगवान, आप परम वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, वस्तु नहीं, आप परम पवित्र है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आहुस्ता आहुर सर्वेश तथा नारद देवर्षि नारदस तथा देवर्षि नारद असितो देवलो व्यासो व्यासदेव असित, ये जितने महान ऋषि स्वयं चैव ब्रवीषि में, और साथ साथ में आप भी बोले कि आप परम ब्रह्म। तो भगवान परम ब्रह्म है। एक मान लीजिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति और आप है रोड का भिखारी, तो आप रोड का भिखारी है तो राष्ट्रपति के गद्दी में जाके, राष्ट्रपति के सभा में जाके बैठ सकते हैं? ये संभव है? नहीं बैठ सकते। राष्ट्रपति के लेवल में बैठने के लिए कम से कम मुख्यमंत्री होना जरूरी है, कम से कम राज्यपाल होना जरूरी है, अरे कम से कम कलेक्टर।
एटलीस्ट इतना क्वालिटी तो होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति की सभा में मीटिंग में बैठने के काबिल। उसी प्रकार भगवान इतने शुद्ध है, परम शुद्ध है, तो आपके अंदर तो कुछ तो एक मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए, अन्यथा आप उस लेवल में भगवान के पार्षदत्व में कैसे बैठ सकते हैं। तो जितने सारे नित्य मुक्त आत्मा है, नारद मुनि, उद्धव, मैत्रेय ऋषि, विदुर, ये सब नित्य मुक्त आत्मा है, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि इन लोगों के जीवन की इच्छा क्या था, कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो जिस भी व्यक्ति के हृदय में ये वासना है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो नित्य मुक्त आत्मा। जिस किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो हो सकता है कोई व्यक्ति अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य है कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, तो नित्य मुक्त आत्मा है। यद्यपि दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ, गुरु परंपरा से नहीं जुड़े, बट स्टिल, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नोय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये ऑलरेडी हमारे हृदय में है। जैसे माचिस की तीली में अग्नि ऑलरेडी है पहले से ही, उसको जस्ट घर्षण का जरूरत होता है। तो घर्षण का अर्थ होता है श्रवण और कीर्तन। हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम, प्यार, लव, इमोशन, एवरीथिंग पहले से ही मौजूद है। बस माचिस की तीली के तरह इसको घर्षण करने का जरूरत है, जैसे ही कर आग जल जाएगा। तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम पहले से ही है, इसको जस्ट जगाना है। कैसे जगाएंगे? सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोयोदय, अर्थात कृष्ण की कथा श्रवण करके, भगवान की लीला महिमा सुनकर इसको जगाया जा सकता है। इसको जगाया जा सकता है। तो भगवान जैसे इस धराधाम में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनके जो पार्षद बिंद है वो भी भगवान को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए इस धराधाम में आते हैं। तो पांडव जन जो है वो भी मुक्तात्माएं हैं, जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। तो अभी विषय वस्तु ये है, तब तो कोई मन में प्रश्न कर सकता, प्रभु जी अगर भगवान इस धराधाम में अवतरित होते हैं और उनके नित्य मुक्त आत्माएं भी अवतरित होते, तब तो वो लोग भी एक एक भगवान है। लेकिन इसका उत्तर ये कि नहीं, भगवान एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब जीव है। हम में और कृष्ण में अंतर क्या है? हम में और कृष्ण में अंतर यही है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो अपने भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। और हमारे जीवन का जो है पॉइंट, हम लोग अपने जीवन में नहीं जानते कि पिछले जीवन में हम क्या थे, भूत था या प्रेत था, कुत्ता था या बिल्ली था, कुछ पता नहीं। इसी जीवन का पता नहीं है। बचपन में हम सच में माँ के स्तन का पान करते थे, दूध पान करते थे। अगर पूछा जाए आपको, प्रभु जी आपके दूध पान करते थे, अपनी माँ का स्मरण नहीं है। पीते थे लेकिन स्मरण नहीं है। स्मरण है प्रभु जी? मुझे तो स्मरण नहीं है। यद्यपि पिए है, माँ का दूध कितना स्वादिष्ट लगता है वो भी पता है, लेकिन अगर पूछेंगे कैसे पीते थे आप रोते थे फिर माँ दूध पिलाती, कुछ भी याद नहीं है। आपको याद है? नहीं याद है। तो जब हमारे मेरी माँ को तो मरे हुए 51 साल हो गया, जो भी 51 ईयर। भगवान, मैं मरे हुए माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप छोटे बच्चे थे उस समय तो दूध पान करते थे ना। कहाँ से याद रहेगा? है? कहाँ से याद रहेगा? हाँ, याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब जीव है, हम सब बद्ध आत्मा है। तो दूसरे जीवन की बात तो दूर रहा, इसी जीवन के बारे में हम लोग को पता नहीं कि हम मतलब माँ का स्तनपान किए थे। तो जीव में और भगवान में ही अंतर होता है। तो कृष्ण जो है ना, वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो विष्णु तत्व और जीव तत्व में यही अंतर होता है। तो जीव तत्व क्या है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। एक्चुअली जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के डेडिकेट सोल होते हैं, कृष्ण के चरणों में
आत्मा समर्पित जो आत्मा है। तो जो आत्मा समर्पित मतलब कृष्ण के चरणों में जो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण यही है कि कुछ भी करेगा सब कुछ क्रेडिट कृष्ण को देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक अग्नि का एक अग्नि कुंड है और एक चिंगारी है अग्नि का। तो अग्नि का जो चिंगारी है, अगर उसको पानी में दे दिया जाए, पानी या मिट्टी में, वो अग्नि का चिंगारी कब तक अपना रूप या चमक दिखा सकते? कब तक? 3 से 4 मिनट। उसके बाद पानी में देंगे तो 1 सेकंड में बुझ जाएगा, मिट्टी में देंगे तो 2-3 मिनट रहेंगे, फिर वो भी बुझ जाएंगे। लेकिन अगर अग्निकुंड में रहे तो वो कभी भी नहीं बुझेंगे, वो सब समय अपना चमक दिखा सकते हैं। तो हमारी जो स्थिति है ना, जीवों की जो स्थिति है ना, वो अग्नि की चिंगारी जैसा है, और कृष्ण जो है ना वो अग्निकुंड जैसा है, परमात्मा। हम लोग जब तक उनके साथ कनेक्ट रहेंगे अपनी चमक दिखा सकते हैं दुनिया के सामने। जैसे ही उनसे हम लोग दूर हो जाएंगे, अपना कुछ प्रताप दिखाना चाहेंगे, हमारी चमक बुझ जाएगी, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। रावण कृष्ण से दूर हुआ था, अपना चमक दिखा रहे थे, बुझ गया। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से दूर होकर अपना चमक दिखा रहे थे, बुझ गया। लेकिन बाकी जो भगवान के भक्त है, प्रहलाद महाराज अभी भी चमक दिखा रहे हैं, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि, अर्जुन, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये लोग जो अपना चमक जो दिखाए, इस चमक में कोई भी अंतर आया नहीं, चमक रहा है। क्यों? कृष्ण से कनेक्टेड है। तो अग्नि की भांति हम सब, अग्नि के चिंगारी की भांति, जब तक अग्नि के संपर्क में रहेंगे अपना चमक दिखा सकते हैं, संपर्क से दूर हो जाएंगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस्कॉन वही भगवान श्री कृष्ण का एक अंग स्वरूप है, एक अग्निकुंड जैसा है। जब तक हम लोग इस्कॉन से कनेक्टेड रहेंगे हम लोग सेफ है। जैसे इस्कॉन के नियम के विरुद्ध हम लोग आचरण करने जाएंगे, बुझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बुझ जाएंगे। तो यही संपूर्ण वैदिक साहित्य का मत है। ये जो वेद वेदांत साहित्य है, जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है, सबका मत यही है। तो युधिष्ठिर महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं अर्जुन को, भगवान अपि गोविंद ब्रह्मणो भक्त वत्सला कच्चित पूरे सुधर्मार्जाम सुखमस्ते सुहृदवृता। अर्थात कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। अपने मित्रों से घिर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्तवत्सल 3 शब्दों में किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान है, और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। तो कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद है क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद है। जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं, और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। तो अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है,
वो भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, तो गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्य गुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्राह्मण सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। तो ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त की जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। तो भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं लगाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। तो भगवान वही रहते हैं जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होती है और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के उत्सुक थे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद हम सबको दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का पुस्तक इतना पावरफुल है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एनीबॉडी जस्ट रीड दिस प्रभुपाद बुक्स एंड he can achieve transcendental knowledge। आध्यात्मिक ज्ञान वो सिर्फ पढ़ के ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ में ऐसी महिमा दिया गया है। प्रभुपाद के ग्रंथ में पूरा दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, संपूर्ण ट्रांसेंडेंटल नॉलेज छिपा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है? महाजन जैन गतस पंथा, हमारे आचार्यों द्वारा जो दिए गए पथ है उसको अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को 3 शब्दों में पुकारा गया है, गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल। गोविंद का अर्थ होता है जो अपनी, अर्थात गाय जिसको बहुत प्यारा है, गाय जिसको बहुत ही प्यारा है, उसी को गोविंद कहा जाता है। ठीक है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ब्रह्मण्य मतलब ब्राह्मण संस्कृति। भक्त वत्सल, कृष्ण इतने करुणावान है, इतने कृपावान है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस चीज का हम लोग वर्षों से, जन्मों से उम्मीद करके बैठे रहते हैं, कृष्ण उसको एक झटके में पूरा कर देते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे मनुष्य जीवन में, जो देवी देवता भी तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए। देवी देवता भी तरसते रहते कि कब मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, हरि नाम का गुणगान करे, भगवान कृष्ण के नामों का बखान करे, श्रीमद् भागवतम की कथा सुने। देवी देवता भी तरसते हैं और वही चीज हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या है ना, हमारे अंदर में कुछ कुछ चीज की कमी है जो हम लोग अपने आप को माइनस अनुभव करते हैं। कृष्ण हम लोग को क्या दिया वो चीज नहीं देखते, क्या नहीं दिया उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, तो उनको शरीर मिला है, उसको बोलना भी आता है,
आंखों से देख भी पाते हैं, कान से सुन भी पाते हैं, पैर से चल भी पाते हैं, तो आंखों से वो भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, अपने वर्ड्स वाणी से कृष्ण कथा बोल भी सकते हैं, और पैरों से चल के मंदिर में जा भी सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उनको मिला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो गरीब है। तो अभी सब समय चिंता करते कि हाय रे कृष्णा, तुमने मुझे गरीब बना दिया। उनको ये नहीं दिख रहा है कि देवी देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। तो मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, क्यों ना मैं कृष्ण को और ज्यादा से ज्यादा प्रेम करूं। लेकिन हमारे अंदर इतनी मूर्खता है, इतना फुलिशनेस है कि हम सब मतलब कृष्ण के जो दिए गए जो वरदान है उसको ठुकराते हैं, या उनको कोई सम्मान नहीं देते, और जो नहीं है हमारे पास उस चीज के लिए रोते हैं। कोई लड़का है जो ऐसा अच्छा पैसा भी कमाते हैं, माता पिता भी घर में, लेकिन पत्नी नहीं, अच्छा रूप भी है, सौंदर्य है, 4-5 तला बिल्डिंग है, अच्छी नौकरी है, अच्छा एजुकेशन है, लेकिन पत्नी नहीं है। कभी वो भी रोते हैं बेचारा। उनको सोचना चाहिए यार जो फैसिलिटी मिला है थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा दान पुण्य करो, लेकिन वो नहीं करते। वो चिंता करते कि हाय रे कृष्णा, तूने मुझे एक धर्म पत्नी नहीं दी। यही बात लागू होता है किसी के जीवन में, कोई पत्नी के जीवन में, अर्थात किसी लड़की के जीवन में। वो सब समय सोचते रहते हैं कि हे कृष्णा, आपने मुझे क्या नहीं दिया। आपने मुझे अच्छा परिवार दिया, अच्छे खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई या हुआ, हाँ, और अभी वर्तमान में मेरे पास एक जीवन साथी नहीं है। तो इसके कारण वो भी रोते हैं, लेकिन उसको रोना नहीं चाहिए। उसको ये चीज सोचना चाहिए कि हो सकता हो ना हो, अगर आपका गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते तो ज्यादा संकट का सामना करना पड़े, आपका पतिदेव कोई दूसरे जगह में मुंह मारे, या आपको सहन नहीं होता तो फिर डिवोर्स हो जाता, तो बेहतर है बाबा चलो ऐसे ही ठीक है। या अभी कोई नहीं है, मतलब कृष्ण अपना है ना, जिस लड़की का पति नहीं मिला तो चलो कृष्ण को ही अपना पति माने। तो इस प्रकार हम लोग अगर अपने जीवन में देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हम लोग अपने आप को कृष्ण की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम लोग अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग माइनस पॉइंट, हम लोग नेगेटिविटी ज्यादा होता है हमारा और पॉजिटिविटी कम, सकारात्मक विचारधारा हमारे अंदर कम है और नकारात्मक विचारधारा बहुत ज्यादा है। कि ये चीज नहीं मिला उसके लिए सोचते हैं, जो चीज मिला है उनके प्रति ध्यान नहीं देते। दिस इज आवर ग्रेट मिसफॉर्चून, हमारे महान दुर्भाग्य का चिन्ह है। तो हम लोग को ये ऐसे युधिष्ठिर महाराजों के पदांक का अनुसरण करना है, 5 पांडवों का पदांक का अनुसरण करना है। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में जो कितना दुख झेले, कितना कष्ट उठाए, लेकिन कभी भी कृष्ण को कंप्लेन नहीं किया, कभी भी कृष्ण को शिकायत नहीं किया कि कृष्ण तुमने मुझे ये नहीं दिया, कि हे कृष्ण हमें तो 5 पांडव एक एक देवता है, क्यों वनवास 13 वर्ष तक हम लोग वनवास में भटक रहे। कभी बोला कृष्ण को? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं कि चलो कृष्ण कुछ तो प्लान करके हमारे यहाँ, कुछ तो प्लान करके हमारे पास या हमारे द्वारा कुछ करवा रहे हैं, तो क्यों ना हमको एक्सेप्ट कर लेना है। और 5 पांडव इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, कभी भी रोए नहीं कि कृष्ण तुमने मुझे ये नहीं दिया। अरे उनके दुख के सामने हमारा कुछ भी दुख नहीं है। पत्नी को ऐसे भरी सभा में इज्जत लूटा जा रहा है, फिर भी वो खड़े खड़े देख रहे हैं। 5 पांडव जिसके एक बाण से पूरा पृथ्वी कांप जाएंगे, जिसके एक गर्जन, भीम की एक गर्जन से पूरा पृथ्वी हिल जाएंगे, लेकिन वो भी मजबूर है बेचारा। ऐसे ऐसे हादसा जीवन में आए, लेकिन फिर भी वो कभी कृष्ण को कंप्लेन नहीं किया। तो ये है भक्त का लक्षण। चाहे किसी के जीवन में पत्नी नहीं है, किसी के जीवन में पति नहीं है, किसी के जीवन में धन नहीं है, वो सर्व अवस्था में कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते कि कोई है या ना हो, मेरे पास कृष्ण है, हरि नाम है, बस हरि नाम है मतलब मेरे जीवन में कृष्ण है, और कृष्ण है मतलब यही मेरा वास्तविक मूलधन है। बाकी सब चीज तो टिकेगा नहीं।
आप मान लीजिए कितनी भी सुंदर स्त्री से शादी करें, आपको क्या लगता है कि वो हमेशा आपका साथ दे? अगर हमेशा साथ दे तो वो वाला गाना ही नहीं आता, वो जो फिल्मी गाना है ना, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो तुझसे पहले। अगर सभी एक साथ रहते, एक साथ जीते, जीना मरना तेरे संग, तब तो वो वाला आता ही नहीं गाना। तो इससे पता चलता है कि संसार में कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं है। एकमात्र जो जन्म जन्म का साथी है वो है कृष्ण, जो जब आप कुत्ते जीवन में थे तब भी कृष्ण था परमात्मा के रूप में आपके हृदय में, और इसके बाद जो मच्छर जोनी में भी जाएंगे उसमें भी कृष्ण आपके साथ रहेंगे। अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अभी भी कृष्ण आपके साथ। तो 1 मिनट के अंदर हमारा ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, तुरंत आप लोग ज्वाइन करना नेक्स्ट श्लोक के लिए। 6 बजे तक क्लास होगा, अभी 5:33 हुआ है, तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया। आप लोग ज्वाइन कीजिए तुरंत। हरे कृष्ण।